साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो जहां एक तरफ पूरे देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है, नए चुनावी सर्वे में कांग्रेस को इतिहास की सबसे कम सीटें मिलने का अनुमान दिखाया जा रहा है, वहीं महाराष्ट्र में भी नया गठबंधन बनकर तैयार हो गया है। जी हां, अब बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे या अजीत पवार नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार चुनाव लड़ेंगे और ये फैसला शिंदे और अजीत पवार की बढ़ती जिदों से परेशान होकर बीजेपी ने लिया है। तो फाइनली उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए बीजेपी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और शिंदे और अजीत पवार को क्यों दिखा दिया बाहर का रास्ता, आपको पूरी डिटेल बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में अब तक फैसला नहीं हो सका है। एक तरफ बीजेपी चाहती है कि उसके उम्मीदवार राज्य की कम से कम 35 सीटों पर चुनाव लड़े, वहीं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट को 13 से 16 सीटें दी जाने की बात की जा रही है। खुद होम मिनिस्टर अमित शाह हाल ही में मुंबई गए थे और उन्होंने बड़े स्तर पर इस बारे में मीटिंग भी की थी। अमित शाह ने ये प्रस्ताव महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट की एनसीपी के आगे रखा था, लेकिन दोनों ही दल ने अमित शाह के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अमित शाह के प्रस्ताव को शिंदे और अजीत पवार ने सिरे से नकार दिया। खबर है कि अमित शाह ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी से कहा है कि वो कमल के सिंबल पर ही जीत की संभावनाएं ज्यादा है, इसीलिए बीजेपी को लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें लड़ने दे और उसकी भरपाई विधानसभा चुनाव में कर दी जाएगी। मगर शिंदे और अजीत पवार इस मामले में अमित शाह से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उन्होंने अभी तक अमित शाह के इन दोनों ही प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं दी है। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को ये भी याद दिला दिया कि कम सीटों के बावजूद एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया था और अब मौका आने पर शिंदे एहसान फरामोशी दिखा रहे हैं, वरना वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। अमित शाह ही नहीं, खुद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी मीडिया के सामने अमित शाह की इस बात को दोहराया। उन्होंने हाल ही में मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास 115 विधायकों का समर्थन था, लेकिन हमने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया और उनका समर्थन भी किया और आज भी कर रहे हैं। लेकिन आज जब बीजेपी लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें लड़ना चाहती है तो इस पर समझौता क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अजीत पवार गुट के पास तो सिर्फ एक सांसद है और शिंदे की हालत खराब है, ये चुनावी सर्वे बता रहे हैं। तो किस आधार पर ये दोनों ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि अमित शाह से मीटिंग में एकनाथ शिंदे ने 13 सीटों की मांग की थी। इस पर अमित शाह ने उन्हें 9 सीटों का ऑफर दिया था। इसके अलावा अजीत पवार ने 8 सीटों की मांग की थी, लेकिन अमित शाह ने उन्हें सिर्फ 4 सीटों का ऑफर दिया था और दोनों ही यानी कि शिंदे और अजीत पवार अमित शाह के इस फैसले से नाखुश हैं, असहमत हैं और अमित शाह के प्रस्ताव को स्वीकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि अमित शाह एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की मनमानी से परेशान हो चुके हैं और ज्यादा सीट की डिमांड पूरी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए अमित शाह ने महाराष्ट्र के बीजेपी लीडर से कहा है कि वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लगातार संपर्क में रहे। यहाँ पर अमित शाह का इशारा साफ है कि वो अब शिंदे और अजीत पवार को झेलने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का मूड बना रही है, क्योंकि हाल ही में हुए चुनावी सर्वों में उद्धव ठाकरे को अच्छी खासी बढ़त मिलती दिख रही है और शरद पवार भी अपना आखिरी चुनाव बताकर वोटर्स को अपने करीब ला रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अब शिंदे और अजीत पवार को बाहर का रास्ता दिखा रही है और उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ नया गठबंधन बनाने जा रही है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, इस नए गठबंधन पर क्या कहना है? क्या बीजेपी का फैसला सही है? क्या शिंदे और अजीत पवार को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए? तो आपका महाराष्ट्र में बन रहे इस नए गठबंधन पर, नए अलायंस पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।